Good morning, students. It's 5 June today, and we are going to study chapter number 5. The name of the chapter is The 100 Dresses, Part 1. We are going to study rest of the part. कल तक हमने पढ़ा था कि वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार वो उसकी दो फ्रेंड्स होती हैं मैडी एंड पैगी, वो करती रहती हैं। वो इसलिए इंतज़ार करती हैं कि उसका मजाक उड़ाना चाहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। उसके बाद ये कहता है वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children in room number 13 did not have name like that. वांडा पेट्रोन्स्की करके नाम रूम नंबर 13 में ज़्यादातर बच्चों का ऐसा नाम था ही नहीं। उनका कॉमन नेम था। they had names easy to say like थॉमस, स्मिथ एंड एलन। उनके ऐसे नेम थे जिनको बोलने में ईजीनेस होती थी, जैसे कि थॉमस है, स्मिथ है, एलन है। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, या फिर विली बाउंस हम इसको कह सकते हैं, उसका पूरा नाम। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग उस नेम को भी सोचते थे कि वो फ़नी था, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की। लेकिन इतना फ़नी नहीं था जितना पेट्रोन्स्की कर गए थे। पेट्रोन्स्की वांडा पेट्रोन्स्की पूरा नेम था ना उसका। पेट्रोन्स्की को ज़्यादा, वांडा पेट्रोन्स्की के नाम को ज़्यादा फ़नी समझा करती थी वो लड़कियाँ जो स्कूल में पढ़ती थी। तो वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई फ्रेंड थे भी नहीं वास्तव में। शी केम टू स्कूल अलॉन एंड वेंट होम अलॉन, वो स्कूल अकेली आती थी, घर अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वोर आ फेडेड ब्लू ड्रेस, एक मध्यम सा रंग था, फीका फीका सा रंग था, ब्लू ड्रेस वो पहनती थी, फीके से नीले रंग की ड्रेस पहनती थी। दैट डिडेंट हैंग राइट, जो उसको सूट नहीं करता था। हैंग राइट का मतलब सूट ना करना, फिट नहीं होता था उसको। इट वॉज क्लीन, ये बिल्कुल साफ़ रहती थी उसकी ड्रेस, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयन, लेकिन वो ऐसे लगती थी जैसे मान के चलो कभी भी उसको आयन ना किया गया हो, कभी भी उसको प्रेस ना किया गया हो प्रॉपरली। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी उसको स्कूल यार्ड में घेर लिया करती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच, क्योंकि जब वो लड़कियों को हॉपस्कॉच, लंगड़ी टांग एक गेम होता है, उस गेम को खेलते हुए देखती थी तो लड़कियां उसको घेर लिया करती थी। ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, जब दूसरी लड़कियां ग्राउंड में खेल रही होती थी हॉपस्कॉच, तो वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती थी और दूसरी लड़कियां उसको घेर लिया करती थी, उससे बातें करती थी, उसका मजाक भी उड़ाती थी। तो वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, वो वांडा से ऐसे बात किया करती थी जैसे मान के चलो अपनी प्रिंसिपल से बात कर रही हो। इतने प्यार से, पोलाइटली वांडा से बात करती थी वो। वांडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ न्यूज़, टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। वो अपने एक दोस्त को नुज करके ना कहानी सी ऐसे मार के, ताकि उसकी फ्रेंड का अटेंशन वांडा की तरफ जाए, वो उससे पूछती थी, वांडा आपने कितनी ड्रेसेस बताई, आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, आपके क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस टकी हुई हैं, यानी कि आपकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस टकी हुई हैं। तो 100, वांडा वुड से, वांडा कहती थी 100। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इंक्लूडलसली, सारी लड़कियां इंक्लूडसली यानी कि उस पर विश्वास ना करके एक्सक्लेम हो जाया करती थी। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी लड़कियां जहाँ वहाँ पे ग्राउंड पे हॉपस्कॉच खेलती रहती थी, लंगड़ी टांग, वो खेलना बंद कर देती थी और उसको सुनती थी। या 100 और लाइंड अप, सेड वांडा, वांडा कहती थी हाँ 100 ड्रेसेज हैं, सारी सारी लाइन से लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर वो इतना कह के चुप हो जाया करती थी। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट, सेड पैगी, पैगी कहती थी कैसी हैं वो, मुझे ऐसा लगता सारी सारी ना सिल्क की होंगी। या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वो कहती थी हाँ सारी सिल्क की है, सारे कलर हैं उसमें। वेलवेट टू, पैगी पूछा करती थी वेलवेट कलर भी है। या वेलवेट टू, वो कहती थी हाँ वेलवेट भी है। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, चुपचाप से दोबारा कहती थी 100 ड्रेसेस हैं, हाँ हैं। तो ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी सारी मेरी जो क्लोजेट है, अलमीरा है, उनमें टंगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, तो फिर वो उसे चले जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन फार, वेरी फार,
इससे पहले कि वो बहुत दूर जाती थी, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स मतलब चीखने चिल्लाने में और हंसने में, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसा करती थी। उसके पीछे जब वो थोड़ी सी दूर चली जाती थी उसका मजाक सा उड़ाती थी बेचारी का। तो 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, यानी कि 100 ड्रेसेस, वो कहते थे 100 ड्रेसेस। वांडा के पास एक ही ड्रेस है, उसको ही पहन के आती है ये। भाई कोई भी इस तरीके का डाउट करेगा भाई एक ही ड्रेस है और ये कहते 100 ड्रेसेस है। वैसे एक हास्य पद एक मैटर तो है, लेकिन अपने साथ के बच्चों का, कोई गरीब है उसके पास कपड़े नहीं है, उसका मजाक उड़ाना तो ये भी रिडिकुलस बात है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी। वो ऐसा क्यों कहती थी, उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, क्या कहानी है इसके पीछे। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, उससे पूछती थी कि आपने कितने जोड़ी शूज़ बताए आपके पास हैं। तो 60 पेयर्स और लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वो कहती थी 60 पेयर शूज़ हैं और सारे सारे लाइन में लगे हुए हैं मेरे क्लोजेट में। क्राइसिस ऑफ एक्सेसरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, यानी कि जो लड़कियां थी वो चिल्लाती थी थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के वेलकम करके उसका, और अच्छा सारी एक जैसे हैं ऐसे पूछते थे। ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, वो कहते थे नहीं हर पेयर अलग अलग है। ऑल कलर्स, सभी कलर हैं उनमें। ऑल लाइंड अप, सारे सारे लाइन से लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी जिसने गेम सोचा था, एंड मैडी, और मैडी जो उसकी फ्रेंड थी, इनसेपरेबल फ्रेंड, इनसेपरेबल मतलब जो कभी अलग ना हो सके ऐसी दोस्त थी वो, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव यानी कि वो लास्ट में उसको छोड़ा करते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, शुरुआत में आखिरकार वांडा स्ट्रीट में ऊपर की तरफ जाया करती थी, चढ़ाई वाली स्ट्रीट थी। हर आइज़ डल, उसकी आंखें बेचारे की डल सी थी, निरस्सी, एंड हर माउथ क्लोज, और उसका मुँह चुप ही रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, यानी कि अपने लेफ्ट शोल्डर को ऐसे हिच करते हुए पकड़ के चलती रहती थी वो। एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो फ़नी वे में गुनगुनाते हुए अपने आप में ही चुपचाप स्कूल चली जाया करती थी अकेली। फिर वो कहता है पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, जो पैगी थी वो वास्तव में क्रूल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, जो बुलीज होते थे टटमुजिए जो बदमाश होते हैं, जो गली गली में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, नुक्कड़ों पे खड़े रहते हैं, ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से वो जानवरों को भी बचाती थी, छोटे बच्चों को भी बचाती थी। अगर छोटे बच्चों को कोई परेशान करता था या फिर किसी जानवर को कोई परेशान करता था तो उनको भी बचाती थी, आगे आएगा। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और कई घंटों तक वो चीखती रहती थी अगर कोई किसी जानवर को मिसट्रीट करता था, गलत व्यवहार करता था। इफ़ एनी बडी हैड सेड टू हर, अगर कोई उसको कुछ कहता था, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट, अगर कोई वो कहता था डोंट यू थिंक दैट इज़ द क्रूअल वे टू ट्रीट, तो वो क्या करती थी, वांडा को जो आप व्यवहार करते हो आपको नहीं लगता गलत व्यवहार है, क्रूअल व्यवहार है वांडा के साथ व्यवहार करना। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, क्रूअल, वो बड़ी सरप्राइज हो जाया करती थी, कहती थी क्रूअल, क्रूअल कैसे है भाई। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, वो लड़की क्यों कहती है उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोलती है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, और वो ऑर्डनरी पर्सन थी भी नहीं। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका नाम भी इस तरीके का था क्यों। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, कोई भी बात थी लेकिन उन्होंने उसको कभी भी रुलाया नहीं। गुड बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का कल करते हैं।